स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं उषा। अब वक्त है दिन भर की ताज़ा खबरों का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की ताज़ा खबरों में। मदरसा हामिदुल मदारिस में विज्ञान प्रदर्शनी, क्राफ्ट मेला व सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ छात्र व छात्राओं ने विभिन्न मॉडल व चार्ट पेपर तैयार कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं मुख्य अतिथि मदरसा बोर्ड के सदस्य असद हुसैन इराकी ने कहा है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी शिक्षा भी जरूर हासिल करें। मदरसा बोर्ड के सदस्य ने कहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी पास करें। अल्पसंख्यकों के प्रति हुकूमत की मंशा स्पष्ट है, जहां सरकार अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। अध्यक्षता कर रहे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि जो समाज शिक्षित नहीं होता है वो पिछड़ जाता है, वहीं शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आयकर अधिकारी अब्बास हैदर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव पाठक, सूचना अधिकारी शैलेंद्र सिंह, चेयरमैन जमाल साजिद, डॉक्टर मुजविर जैदी व शुएब जफर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जहां तिलावत शान आलम ने की। यहां फरहान अली, गुलफिशा, निशा, कामिल, अमान व फैसल ने शेरो शायरी पेश की। जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर जफर अब्बास रिजवी ने उनका आभार जताया है। वही संचालन मौलाना वजीहुल हसन ने किया। यहाँ बच्चों ने ATM सोलर सिस्टम, किडनी ह्यूमन लंग्स सिस्टम, 2 मंजिला मकान, हॉस्पिटल के मॉडल व उर्दू के चार्ट पेपर भी तैयार किए। आपको बता दें कि प्रबंधक अली जायद जैदी ने कहा है कि जल्द ही कंप्यूटर लगाए जाएंगे, जिससे बच्चे कंप्यूटर सीख सके और मुख्य धारा से जुड़े। प्रबंधक अली जायद जैदी, नजर मेहंदी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना नासिर मेहंदी, मौलाना शब्बर हुसैन, मौलाना नबी हैदर, आगा हसन, मोहम्मद कायम, सैयदा इफ़त, वज़ीर फातिमा, कुमैल तुराबी आदि लोग भी मौजूद थे। आज लेकिन हम 18 दिसंबर हर साल अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। उसी की कड़ी में ये प्रोग्राम हो रहा है। इस बार हमारी सरकार ने सोचा कि हमारे मदरसों में एक दिन में ना मनाया जाए, बल्कि पूरे पखवाड़े पूरे एक हफ्ते हम इस प्रोग्राम को मनाएंगे। और उसी के साथ मदरसे साइंस में पैदा हो, उसके लिए क्या काम किया जाए, इसलिए विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन करने के लिए सभी लोगों से कहा गया था। मंच पर बैठे हमारे साथी डॉक्टर मुजाफिर साहब, मदरसे के मैनेजर साहब, चेयरमैन साहब, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय, प्रिंसिपल साहब, आयकर अधिकारी महोदय और यहाँ के सभी मुदर्रिस, तालिब बहनों और दुनिया में मोहब्बत आदमी को करनी चाहिए। जब मैं छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ अपने, तो मेरी माँ ने हमसे कहा कि बेटा अपने दिल में 3 चीजों से मोहब्बत नहीं छोड़ना। एक तो अपने माँ बाप से मोहब्बत, एक अपने मुल्क से मोहब्बत और एक पढ़ाई लिखाई से मोहब्बत। इन 3 चीजों का काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह कभी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, क्या होगा? जन्नत मिलेगी। जन्नत के लिए तो हम दुनिया में हैं, यहाँ अच्छे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी। चाहे हम जितना खराब काम कर रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप से हम मोहब्बत करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। मुल्क से मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा? मुल्क से मोहब्बत करेंगे तो हमारा देश महान बनेगा। हमारा देश महान बनेगा तो दुनिया में उसका नाम होगा। जब दुनिया में उसका नाम होगा तो हम दुनिया में सरताज होंगे। और दुनिया में जन्नत के बाद अगर कोई सबसे बड़ी बात होगी तो उस मुल्क जो दुनिया का सरताज होगा उसका नाम होगा बेशक हमारा नाम होगा। जब हम पढ़ाई लिखाई से मोहब्बत करेंगे, हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे खास तौर पर रूबरू हूँ मैं, और हमारी बहनें बैठी हुई है, उनसे रूबरू हूँ मैं। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जब एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है।
बेशक ज़्यादा नहीं हमारे मौका ने उस वक्त होम्योपैथी में डिप्लोमा किया था जो शाहजहांपुर की, जब शाहजहांपुर में कोई इंटर कॉलेज नहीं था। उसी का नतीजा है कि हम सब लोग आज पढ़े हुए, हमारे घर में से डॉक्टर हैं, मैं खुद इंजीनियर हूँ, बड़े भाई की तरफ से पढ़े हुए हैं। मुजाहिद साहब हमारे साथ 2-3 साल पहले की बात है, उसी टाइम से हम लोग जा रहे थे रायबरेली में, एक प्रोग्राम करना था राजनीति। मैं जब वहाँ रायबरेली में घुसा, वहाँ जाने तक मैंने 4 लोगों से रास्ता पूछी और उन 4 लोगों का नाम भी पूछा। उनको बता देता हूँ, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपको बताएंगे। मैंने इनसे पूछा करके नबी अहमद, मैंने क्या करते हैं? भाई साहब ट्यूशन की दुकान है। थोड़ा आगे पहुंचे, मैंने क्या क्या कर रहे हैं? कहते भाई साहब पकौड़ी चाय की दुकान है। क्या नाम है? जाम मोहम्मद। वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा दिल बड़ा बुरा महसूस कर रहा था कि क्या करा जाए, हमारी कौम की किस्मत में यही काम हुआ। सोचा था कभी कुछ बनेंगे तो कौम के लिए और देश के लिए काम करेंगे। एक छोटी सी बात बता जाती है, आप लोगों से बहुत से लोग जानते होंगे, आपको मालूम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की सोच सर सैयद साहब को कैसे आई थी? सर सैयद साहब अलीगढ़ जा रहे थे, बरेली में उतरे तो उन्होंने देखा वहां पर जिन पुलिस रहे थे सारे के सारे पुलिस क्या थे? सब मुसलमान थे। उन्होंने भी सोचा कि हमारी कौम की किस्मत में क्या दूसरों का सामान खाना लिखा है। उन्होंने अहद किया कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहां सब बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे देश में पढ़ के आगे बढ़ेंगे, कौम को आगे बढ़ाएंगे। मदारिस में जब से हमने काम संभाला है, हम लोगों का हमारी भी सोच है कि किस तरीके से हमारे बच्चे, जो हमारा बच्चा पढ़ता है, एक मदरसे का छोटा बच्चा 8, 10 साल 12 साल का बच्चा जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान को हिफ्ज़ कर लेता है, लफ्ज़ ब लफ्ज़, जरा सी गलती नहीं होती ना, जो हाफिज है उसको पूरा कुरान हिफ्ज़ होता है, लफ्ज़ ब लफ्ज़। कहीं से आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा फलाना फलानी आयत वहाँ पर है। क्या वो हमारा बच्चा मोटी मोटी 10-12 किताबें अलग अलग इतिहास की, एथ्रोपोलॉजी की और फलानी किताबें पढ़कर आईएएस नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अगर हमारा बच्चा वो किताबें याद कर ले, मैं कह रहा हूँ वो आईएएस तो बनेगा और मेरिट में आएगा वो बच्चा। बच्चों, मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अभी इसी साल 46 लाख रुपए मदरसे को बच्चों को दिए हैं और ये माशाल्लाह इतना बड़ा मदरसा है। हमारे जो मदरसे के चेयरमैन साहब हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपने माशाल्लाह एक ही एडेड मदरसा है जो आपका है और बहुत अच्छा चल रहा है, जो मेरे इस मदरसे का बड़ा है। मैं चाहता हूँ जो इनाम के 40-45 लाख रुपए हैं वो आपके नाम आए। कैसे? जो 10वीं के जिसको अब हम लोगों ने सेकेंडरी कर दिया है, मुंशी मॉडल, उसमें जो 3 टॉपर बच्चे होते हैं 1-1 लाख रुपए उनको लेते हैं। मैं चाहता हूँ वो इस साल मुंशी और मौलवी के टॉपर बच्चे हमारे इस मदरसे से आए। उसके बाद आलिम जिसको सीनियर सेकेंडरी कर दिया है, उसके भी 3 बच्चों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो 3-6 लाख रुपए मैं चाहता हूँ दिए आए। उसके बाद कामिल और फाजिल, उसमें भी 3 टॉपर बच्चों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ वो बच्चे भी इसी मदरसे से मिल जाए। उसके अलावा साइंस और मैथ में काम करते हैं। कुल मिला के इस साल सरकार ने 40.5 लाख रुपए बच्चों को गिफ्ट के तौर पे दिए और एक टैबलेट भी उन बच्चों को दिया। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। एक साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा भी सामने आया है। आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों ने इस साल नीट का एग्जाम दिया है, 1000 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, जिनके 145 से ज्यादा मार्क्स हैं, और 6 बच्चे वो हैं हमारे मदारिस के पढ़े हुए हाफिज जिनके नंबर 620 से 680 है। किसी को ऑल इंडिया का मेडिकल में इंग्लिश की सीट मिली है, किसी को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है, किसी को बनारस की सीट मिली है। मैं सोचता नहीं हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी MBBS में, नीट में हर तरीके से पढ़ें। उसके लिए हमने कोर्स में भी बदलाव किया है। कोर्स में बदलाव करकर जो हमारे बच्चे के सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट को हमने अब जरूरी सब्जेक्ट कर दिया है, जिसमें साइंस, इंग्लिश और गणित, इन 3 सब्जेक्टों को पढ़ने के बाद जब हमारा बच्चा यहाँ सीनियर सेकेंडरी या 8वीं पास करके निकलेगा, उसको किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज से कोई और कोर्स करके नीट या
जेईई में बैठने की जरूरत नहीं, वो यहीं से पास करने के बाद डायरेक्ट बैठ सकता है। कोशिशें जारी हैं, ताली एक हाथ से नहीं बचती है, मदरसा बोर्ड अपनी कोशिश करता है। और कुछ बच्चे हमारे 680 मार्क्स आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं उन सभी बच्चों को विधानसभा के अंदर बुलाकर अपने हाथ से सम्मानित करूंगा। क्लैप करूं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आला से आला मुकाम पर पहुंचे, खासकर मदारिस के बच्चे। इन मदारिसों में बहुत गरीब और बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं। 20 लाख बच्चों का बोझ है हमारे मदारिसों में। जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता है उनको हमारे मदारिस एडमिशन मिलते हैं। उनको नैना धुलाकर पाल पोषण आलिम फाजिल काबिल बनाते हैं ताकि हमारे बच्चा समाज में सर उठाने मदरसे की भी कोई शिकायतें होगी, कोई कमी होगी, आजकल उस पर काम चल रहा है। आप लोग बेशक चाहे हमारे डीएम साहब को दे दीजिए और चाहे हमें दे दीजिए, हम उसको ढूंढ करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, कैरियर से संबंधित कोई सवाल जवाब करना हो, मैं ये भी कराता हूँ। बहुत से बच्चों का मैंने BUMS में, BAMS में, MBBS में, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन कराए हैं। जहाँ तक मेरी मदद हो सकती है मैं करूँगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस मदरसे के प्रबंधक जैदी साहब, मदरसे के प्रधानाचार्य रिजवी साहब, हमारे मदरसा बोर्ड के मेहमान, मदरसा बोर्ड के सदस्य जो यहाँ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ आए हुए हैं। जिस मदरसे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बोर्ड, उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का जिम्मा इनके ऊपर है। उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी। हमारे जनाब असद हुसैन साहब, सूचना अधिकारी साहब और हमारे आयकर अधिकारी जनाब हैदर साहब, इन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबका इस कार्यक्रम में आकर के लोगों ने शोभा बढ़ाई है। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब और इस मदरसे के सभी स्टाफ को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये सब बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने जो शासन का जो फरमान था कि विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाए, उस फरमान को बहुत कम समय में जमीनी सतह पे ला करके हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और इतना सुंदर सा विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित करा। तो इस मदरसे के सभी स्टाफ और प्रबंधक और प्रधानाचार्य बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई हो हम लोग को जो आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास शासन से फरमान आया कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाएगा और इसमें विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। तो विज्ञान प्रदर्शनी जब इतने कम समय में नहीं हो सकती थी तो प्रधानाचार्य से हमने रिजवी साहब से बात की तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बहुत अच्छा सा आयोजन कराएंगे। तो उन्होंने जो एक वादा किया था उस दिन भी बहुत अच्छा सा कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शनी का कराएंगे, वो उन्होंने आज करके दिखाया है। तो उसके वाकई में वो प्रशंसा के पात्र हैं। और इसी के साथ उनके नेतृत्व में पूरा स्टाफ और सबसे बड़ा योगदान हमारे बच्चों का है, जो प्यारे प्यारे बच्चों ने इतना अच्छा विज्ञान प्रदर्शनी की इसमें बढ़ चढ़ के उत्साहपूर्वक बहुत सारे चार्ट बनाए हैं, बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं और वाकई में प्रभावी ढंग से अपने आप को प्रदर्शित किया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। मदरसे के बच्चे होकर के भी हमें विज्ञान का ज्ञान है और कोई भी प्रतियोगिता हो अगर हमसे कहा जाएगा तो हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कभी हम पीछे नहीं रहेंगे। आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा बच्चों और उनके साथ में आए हुए अभिभावकगण कि शासन से जब ये आया कि विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करिए, फिर 18 तारीख 19 तारीख इन सब में प्रदेश भर में कुछ चंद ही जनपद है जिन्होंने इस चीज में फोटो भेजी है कि हमारे जनपद में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। उन चंद जनपदों में हरदोई का नाम आप लोगों ने किया। पूरे प्रदेश में समझ लीजिए कुछ चंद जनपदों में हरदोई भी है और उन चंद जनपदों के चंद मदरसों में खाली कुछ लोगों ने ही बढ़ चढ़ कर योगदान किया, बाकी लोग इतना अच्छा आगे बढ़ के नहीं आए। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात पे कि अपने हरदोई में और वो भी अपने हमदुल मदारिस बिहानी जो एक इकलौता यहाँ का
एडेड मदरसा है जनरल का, उसमें इतना अच्छा आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं ये सुझाव दूंगा प्रधान चार्ज को कि यहाँ पे जो बेस्ट बच्चा एक टॉप जो जिन्होंने अच्छा मॉडल बनाया है उनका नाम जिले पे उपलब्ध कराएंगे तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा हमारे कार्यालय की तरफ से। इसके साथ साथ सभी स्टाफ को मदरसे के सभी स्टाफ को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा जो उन्होंने इतना अच्छा मिल करके एक टीम स्पिरिट दिखाई है और इसका आयोजन किया है। ये प्रशस्ति पत्र खाली इसी आयोजन के लिए नहीं है। मेरा 3 साल का कार्यकाल हो गया, हमेशा से हामिदुल मदारिस विद्यालय के सभी स्टाफ ने हमेशा मेरे ऑर्डर किया, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, हमेशा अपना अच्छा योगदान दिया है, हर ड्यूटी हर जगह पे वो पहुँचे हैं। तो ये प्रशस्ति पत्र के आज मेरे कार्यकाल के दौरान जितनी ड्यूटी अच्छी की है उनके लिए और इस विज्ञान प्रदर्शनी के कारण उनको वो उस प्रशस्ति पत्र के पात्र हैं, तो उस प्रशस्ति पत्र उन लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। उनकी बारी है, क्लैप मार दी है। यहाँ पे आए हुए बच्चों को और उनके अभिभावकों को और टीचर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, अभी बहुत 2 अच्छे पर्सनालिटीज जिले की हमारे चेयरमैन साहब और मदरसा बोर्ड के सदस्य असद हुसैन साहब, ये दोनों लोगों ने आपको बहुत अच्छी बात बताई कि अपने इल्म पे बहुत ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें और किसी चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या किसी तरह की अपनी कुशलता हो उसको अपना तलाशें और उसमें ही बेस्ट करने का प्रयास करें। कभी पीछे ना हटे किसी चीज़ के लिए कि हमारे पास ये कमी है या हम यहाँ से हैं, यहाँ पिछड़े हुए हैं, उस चीज़ को कभी ध्यान ना दें। यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके सहयोग से भी आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए ये 2 रोल मॉडल आपके सामने आज आए हुए हैं, 2 रोल मॉडल आपके ही बीच के हैं। एक चेयरमैन है जो हमेशा आपको फोटो दिखती रहेगी इस नगर पालिका, उनसे आप मोटिवेशन लीजिए कि भाई इतने बड़े चेयरमैन साहब हैं, वो आपके बीच से बने तो हम भी बन सकते हैं। ये मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं, प्रदेश स्तर पे बन के गए हैं, आप भी बन सकते हैं। बस क्या इनमें और आप में क्या डिफरेंस है? खाली इल्म का है। आप अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी मेहनत करिए और आगे बढ़िए तो आप भी प्रगति कर सकते हैं, बहुत दूर पर जा सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे ओहदे को पा सकते हैं। तो ये विज्ञान प्रदर्शनी जैसे बताया था चेयरमैन साहब ने कि आपके दिमाग खोलता है, दिमाग इस प्रदर्शनी को आयोजित करने का मेरा मेन मकसद ही यही था। वो टाइम नहीं था, मैंने कहा कुछ विज्ञान प्रदर्शनी जरूर कराइए। एक बार ये विज्ञान प्रदर्शनी में जो मॉडल बनाएगा बच्चा उसको हमेशा दिमाग में विज्ञान के प्रति बहुत अधिक इंटरेस्ट जगेगा। वो हमेशा उसके लिए जिंदगी भर का एक कहानी है कि मैंने एक मॉडल बनाया था। मैंने भी अपने स्कूल में 2-4 मॉडल बनाए थे, तो आज तक मुझे लग रहा है कि हाँ वो बनाया था, वो कितना अच्छा एहसास होता है एक मॉडल बना करके उसको चलाने का। अभी एक ATM देखा मॉडल बनाया बच्चे ने या सोलर सिस्टम बनाया, सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया, उसको उनके दिमाग में बहुत गहरी छाप छोड़ रहा है। वो छाप उनको हमेशा विज्ञान की तरफ ओरिएंटेशन देगी और इसके साथ और पढ़ाई करने में रुचि लाएगी। पढ़ाई धीरे धीरे आज का नया युग है, पढ़ाई एक सीधा करने पे नहीं होती है, बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं, इंटरनेट है, स्विच ऑफ हो गया मेरे कमरे में लगा लो ना, प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट टीवी है, इन सब चीज़ों से ही पढ़ाई कराई जाती है, चाहे वो बेसिक स्कूल हो चाहे डिग्री कॉलेजेस हो। तो उसी तरह से हमें भी अपने मदरसों को भी उसी ढंग में लाना है कि हम मॉडर्न एजुकेशन दें और मॉडर्न तरीके से दें। और वो सब आप लोगों ने जो उसमें अच्छे से आगे पार्टिसिपेट किया, वो सबका वाकई में अच्छा इंटेंशन दिखा रहा है, आपकी मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबको दरख्वास्त करूँगा कि बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने टीचर्स की बातों को माने, अपने टीचर्स जो कह रहे हैं उनके निर्देशों का पालन करते पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आप आगे बढ़ चढ़ के इस देश के काम आएंगे, इस देश के लिए बहुत अच्छे ओहदे पर भी पहुँचेंगे, आपकी भी तरक्की होगी। इसी के साथ मैं फिर से सभी इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
थी आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।